से गांव जयपुर मठिया की रहने वाली हूँ। और दोस्तों, इस काम के बारे में, इस टाइटल के बारे में मुझे अपनी सिस्टर से यानी खुशी से ही पता चला था। जब मैं एग्ज़ाम देके 10th का एग्ज़ाम देके मैं दिल्ली में गई थी, जब मम्मी पापा के पास घूमने, तो मेरी बहन ने इस काम को स्टार्ट किया था। तब मैं इसे बहुत भला बुरा बोलती थी कि तुम क्या कर रही हो, ये सब काम मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, मैंने काम को समझा, फिर भी मुझे कुछ मतलब उतना भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम दिया, अपना वक्त देती थी, तब मुझे धीरे धीरे कुछ समझ में आया और मैं काम को मैंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद जब मुझे मतलब मेरे गांव वालों को पता चला कि ये लोग काम करती है, तो बहुत लोग ताना देते थे कि लड़की है, काम करती है, इसका भाई काम करता है, इसके घर वाले काम करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं खुद के पैर पे खड़ी रहूँ, खुद का करूँ, जो करूँ खुद के करूँ, मम्मी की पापा के बल पे ना। लेकिन मम्मी पापा ने शुरुआत से ही इतना सपोर्ट किया है और उनके लिए मुझे कुछ करना था। तो बहुत लोगों ने ताना दिया था, लेकिन सबको नज़रअंदाज करके मैं काम करती रही और आज उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। जिन लोगों ने मुझे ताना दिया था, गांव के लड़के भी थे जो मुझे ताना देते थे, और आज वो जहाँ भी है, देख ही रहे होंगे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, उन लोगों को आ रहा है तो बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों के मुँह पे ये एक तमाचा के रूप में है कि मुझे जब मैं उसके बाद में लोगों से जब इसके बारे में बात करती थी, तो लोग बोलते थे ये सब मत करो, तुम अभी बच्ची हो, मेरे बाल ऐसे धूप में नहीं पके हैं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ाई करो फिर जाके कुछ करना। मम्मी भी मना करती थी, लेकिन हम मम्मी से लड़ते थे। वैसे ही मम्मी बोलती थी मत करो मत करो, लेकिन फिर भी मैं करती थी। मम्मी से मैंने बोला था कि मम्मी मुझे 1 साल का टाइम दो और मैं ऐसा कुछ करूँगी जब तुम्हें खुद प्राउड के साथ बोलना पड़ेगा कि ये मेरी बेटी है, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो लोग जैसे मैं दोस्त अपनी मेरी फ्रेंड भी है, तो मेरी फ्रेंड ने इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया था। उससे उन लोगों से भी बात किया मैंने, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पर कोई बात नहीं, मैं अपने दम पे अपनी बहन के सपोर्ट से आज हूँ। और सर है, उदय सर, पाटिल सर, अमन सर, रवि सर और बहुत लोग हैं जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से, जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है। और कोई बात नहीं, मेरी मम्मी वीडियो कॉल पे देख रही है, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। और बोलो लोग जब इस काम के बारे में बताती थी, तो लोग बहुत रिजेक्ट किए, बहुत लोगों ने। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ थोड़ी बातों पे, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता था। मैं कभी बोलती थी अपनी सिस्टर से कि मुझे नहीं करना है, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, ये नहीं करना, तुम ही करो, जो करना है करो। लेकिन मेरी बहन है, जो एक छोटी बहन है, लेकिन मुझे हमेशा वो मोटिवेट करती रही, मुझे समझाती रही, मुझे सिखाती रही। तो उसके लिए एक तालियां तो बनती है। थैंक यू सो मच मेरी सिस्टर। ऐसी सिस्टर भगवान सबको दे जो हर सिस्टर को सपोर्ट करे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, हर कोई, सब लोग अपना एक मकसद बना के काम कीजिए, बहुत मजा आएगा। बहुत खुद के पैर पे खड़ा होइए ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सके अपने। क्योंकि लोग तो बोलने वाले बहुत होते हैं कि लोगों के सपना थोड़ी है, आपका सपना है, अपने सपने के लिए काम कीजिए। लोगों की बात सुनेंगे तो आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो अपना सपना आपको पता है, आप पूरा कीजिए, पूरे दिन जान लगा के अपने सपने के पीछे भागिए। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे मेरे गांव में फर्स्ट ऐसी लड़की हूँ जो मुझे आज स्कूटी अचीवमेंट हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं जब जाऊँगी तो लोगों के मुँह पे तमाचा लगेगा खींच के, तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सुन लेते हैं उनकी एक छोटी बहन जो
खुशी सच में खुशी ही है, क्योंकि बेशक वो हालांकि ज्वाइनिंग तो छोटी बहन की पहले और उसके बाद बड़ी, यहाँ पर बड़ी के रूप में देखा जाए तो अपलाइन उनकी बड़ी या उनकी छोटी बहन है। तो एक बार खुशी को भी मैं कहूँगा कि 2 शब्द आप जरूर बोलें। हेलो स्ट्राइकर चैंपियन, पड़े ना भाई, लाइव तो चलाएंगे पड़े। हेलो स्ट्राइकर चैंपियन, और यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं जिसको हम नमस्ते प्रणाम करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। आवाज नहीं आ रही, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बदौलत मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी, मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम खुशी कुमारी है और मैं छपरा जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव दौलतपुर से बिलोंग करती हूँ। और यह काम के बारे में हमें हमारे अपलाइन सर की माँ के माध्यम से पता चला और वो बताई कि ऐसे ऐसे काम है और हम लोग को बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हम समझने के लिए आए। और यहाँ पे जब हमारे उदय सर, हमारे सीनियर पर्सन उदय सर ये काम को जब समझाए तो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस टाइम उन्होंने हमको देखा था, तब उन्हें लगता था कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये हम मतलब हमारा उम्र भी बहुत छोटा है और ये हम काम नहीं कर सकते। लेकिन हमको ये प्लान बहुत अच्छा लगा था और हमने बोला सर मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये मतलब जो है जैसे प्लान आप बता रहे हैं मैं ये कर सकती हूँ। तो सर ने बोला ठीक है आप कर सकती हैं, तो ठीक है मैं ज्वाइनिंग करता हूँ। लेकिन सर तो मान गए पर उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारी दादी को भी ये काम बहुत अच्छा लगा था, हालांकि हम और हमारी दादी हमारे साथ गए थे लोग वहाँ पे समझने के लिए और काम बहुत अच्छा लगा था और हम समझे और हमारी दादी के पास उस टाइम पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पायल को गिरवी रखकर हमारा ज्वाइनिंग करवाया उसी दिन और हम ज्वाइनिंग उस दिन किए और वहाँ से हमारा काम आरंभ हुआ। लेकिन हम जब इस काम में जैसे सर बताए थे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 लोगों को टीम बनाकर काम कर सकते हैं। हमने सोचा ठीक है सर, हमारी बहुत सारी फ्रेंड है, हम ये काम कर सकते हैं टीम बनाकर। और वहाँ पे हम सोचे कि हमारी 2 बेस्ट फ्रेंड है जो कि नेहा और अंजलि, वो हमें आज देख रही होंगी, सुन रही होंगी, हालांकि यहाँ पे आई भी हैं और उन लोगों के बदौलत हम मतलब बोले कि ठीक है हम कर सकते हैं ये काम। और हमने जब ये काम के बारे में उन लोगों को बताया तब उन्होंने डायरेक्ट हमको मना कर दिया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड होता है, तुम कहाँ फंस गई हो, काम छोड़ दो, ये अच्छा काम नहीं है। हमारे भी गांव में ऐसे हुआ था, एक बार आया था और सभी से 500, 1000, 1500 लेकर ऐसे व्यक्ति आए थे लोग और वैसे मतलब बोल रहे थे कि ऐसा कुछ काम है जैसे तुम बता रही वैसे हम मतलब समझ चुके हैं। लेकिन उस टाइम हम बोले कि बहन हम समझे हैं, हमको अच्छा लगा है, तुम भी मतलब एक बार चलो वहाँ पे समझो, तुम्हें को भी अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे। और एक तो बोली कि भाई तुम किस काम में फंस गई हो, अच्छा काम नहीं है, छोड़ दो, पढ़ाई करो अभी हमारे साथ। और हमने ये मतलब हम बोले कि ठीक है बहन हम तो पढ़ाई भी करेंगे और ये काम भी करेंगे। और आज हम ये काम को स्टार्ट किए और हम एक आप सभी के सामने स्कूटी अचीवर के रूप में मौजूद है। ये सब है वो हमारी कहते हैं ना अनेकता में एकता की शान है, वैसे ही हमारी बहन यहाँ पे हम उनको बताएं, ये काम को बताएं। और उन्होंने ये हमको भी मना किया कि नहीं ये अच्छा काम नहीं है, मत करो, तुम पढ़ाई करो, अभी क्लास 10th में हो। हालांकि मैं क्लास 10th में अभी पढ़ाई करती हूँ, तुम अभी बोर्ड के एग्जाम दो फिर काम जो हो वो करना। लेकिन हमने बोला कि नहीं हम ज्वाइनिंग करनी है तो हम करके ही छोड़ेंगे और इस काम में हम घुस गए तो सफलता ही हमें चाहिए। और उन्होंने मना किया, लेकिन हम उनको समझाए कि बहन तुम भी हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे कर सकते हैं। और उन्होंने बोला ठीक है अच्छा काम है तो ठीक है हम एक बार समझने के लिए आते हैं। हालांकि उस टाइम वो दिल्ली में मौजूद थी, पढ़ाई वो 10th पास करके मम्मी पापा के पास घूमने के लिए गई थी।
और वहाँ से आए यहाँ पे तो समझे और हम दोनों ने मिलकर ये काम को स्टार्ट किया। उस टाइम से हमारा वक्त भी बदल गया और उस दिन से हम लोग एक ऐसा टीम का निर्माण किया जो आज हमारे अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से हम आज एक स्कूटी अचीवर बन पाए हैं। और ये सब हमारे अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से हुआ है, जैसे कि रवि सर, उदय सर, मंगेश सर, पटेल सर, ये सभी के इसमें ज़्यादा योगदान हमारे पटेल सर का है, जिन्होंने हमारे सपने को बड़ा किया। हम लोगों को हालांकि जब यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा था 1 तारीख को, जब मंगेश सर ऑफर दे रहे थे कि फोन अचीव कौन करेगा, लैपटॉप अचीव कौन करेगा, स्कूटी अचीव कौन करेगा, उस वक्त हम लोगों ने लैपटॉप के समय हाथ उठाया था, लेकिन सर बोले आप लोगों को स्कूटी नहीं चाहिए। हम बोले कि नहीं सर, हमको मतलब लैपटॉप ही चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो आज मतलब ये जो स्कूटी हो पाए, हम लोगों को तो सपना ही था स्कूटी मतलब लैपटॉप लेने का, लेकिन ये स्कूटी आज हमारे पटेल सर के वजह से हो पाया है। उनको हम धन्यवाद करते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी सभी लड़कियों और लड़के से कि बोलते हैं लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ जो कर दिखाई है वो आप सभी के सामने मौजूद है। लड़के लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन फैमिली हम लोगों को अलाउड नहीं करती। ये ऐसा काम है जो हम कहीं भी रहकर अपने गाँव में रहकर कर सकते हैं। हालांकि हम पढ़ाई के साथ साथ ये काम करते हैं और सभी लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिहार की बात करूँ तो औरत लड़कियों की इजाजत नहीं होती कि वो काम करे, लेकिन ये ऐसा काम है जो हम अपने घर से ही रहकर कर सकते हैं। लड़के तो हालांकि कहीं भी कमाने के लिए चले जाते हैं, वो कहीं भी मतलब रह लेते हैं, कहीं अपने बसेरा कर लेते हैं। लड़कियां कहाँ जाएंगी? लड़कियों को लोग भेजने से डरते हैं, बोलते हैं कि नहीं लड़कियां हैं नहीं जाएंगी कहीं, घर पे रहो, चूल्हा चौकी करो। लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि ये काम जो है ये सभी लड़कियां लड़के कर सकते हैं और अपने ही गाँव में रहकर। तो वो लोग भी गर्जीवन जो सुन रहे हैं हम तो हमारी आवाज़ को, वो अपनी बेटी